महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हम बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम आने वाले कल को ठीक कर सकते हैं। इसी वजह से आने वाले साल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आने वाले कल को ठीक कर सकते हैं। तो नए साल को ठीक करने का मतलब है, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो नए साल में एक संकल्प लेंगे, मैं नए साल में ये करूँगा, मैं नए साल में वो करूँगा। ये कम से कम 1 जनवरी तक तो कायम रहा। ज़्यादातर लोगों के लिए, जो लोग ज़्यादा संकल्पबद्ध थे, उनके लिए कुछ दिनों तक ये कायम रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग जनवरी के अंत तक तो इस संकल्प को खो दे देते हैं। नए साल का संकल्प अब चला गया है, लेकिन क्योंकि ये पुराना हो गया है, क्योंकि ये साल ही 1 महीना पुराना हो गया, अब आप नए साल के संकल्प की कैसे बात कर सकते हैं? वो खत्म हो गया। वो केवल तभी काम करता है जब वो नया था। तो लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं, सद्गुरु, नए साल का हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? और मैंने कई बार संकल्प लिया और वो टूट जाता है, तो मैं क्या करूं? आपको कोई नए साल का संकल्प लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं तय कर सकते कि एक खास तिथि तय करके आप क्या करना चाहेंगे। आप ये बात तय नहीं कर सकते। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, मान लीजिए कि किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, मान लीजिए आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप चाहे जो कुछ भी छोड़ना चाहते थे, आपको किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको विवशता भरे बर्ताव से जागरूकता भरे बर्ताव में जाना है। अगर आपको जागरूक बनना है तो आपको अपने भीतर एक तरह की जीवंतता में होना चाहिए, आपके भीतर एक तरह के आनंद में होना चाहिए। क्या आपने गौर किया है कि जब आप खुश होते हैं, आप कई सारी व्यवस्थाओं को किनारे रख सकते हैं? आप बहुत खुश हैं, कोई आपको ढकेलता है, कोई बात नहीं, ही। जब आप दुखी होते हैं, क्या हम आपको धकेल सकते हैं? जब आप खुशी हैं, जब आप दुखी हैं, अगर हम आपको धक्का देते हैं तो आप एक बम की तरह आप फूट जाएंगे। जब आप खुश हैं तब हम आपको धक्के दे सकते हैं। इसीलिए मैं लोगों को खुश रखता हूं। लेकिन जब वो दुखी होते हैं, वो एक कंक्रीट ब्लॉक की तरह बर्ताव करते हैं। मैं केवल ऐसा ही हो सकता हूं। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है संकल्प नहीं, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती बदलना नहीं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जागरूकता, चेतना। मैं वहां कैसे पहुंचूं? आपको काम करना होगा, अपनी ऊर्जाओं को जीवंतता के एक ऊंचे स्तर पर लाने के लिए। अगर आप थोड़े और जीवंत होंगे तो आप स्वाभाविक रूप से जागरूक होंगे। अगर जीवन का आपका अनुभव बहुत सुखद है तो आप जागरूक होंगे। अरे सद्गुरु, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मेरे पति बहुत ही बुरे हैं इसी वजह से। नहीं, मैं बाहरी परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो चाहे जैसी भी हों। मैं कह रहा हूं कि आपकी आंतरिक परिस्थितियां दुखद हैं। जब आपकी आंतरिक परिस्थितियां दुखद हैं तब आप बदल नहीं सकते, आप बदलने को तैयार ही नहीं होते। यही जीवन की त्रासदी है। जब आप दुखद हैं तब आपको बदलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन इस तरीके से काम नहीं करता। जब आप दुखद होते हैं आप बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब आप खुश होते हैं, सुखद होते हैं, केवल तभी आप बदलने को तैयार होते हैं। क्या आपने गौर किया है? दुखी लोगों को बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि दुखद अनुभव इसका अर्थ है कि आप खुद को अपंग बना रहे हैं। जागरूकता के अभाव का मतलब है कि आप खुद को अपंग बना रहे हैं। तो जब आप अपंग हैं, अगर मैं आपसे दौड़ने के लिए कहूं तो आप कैसे दौड़ेंगे? आप नहीं दौड़ेंगे। आप केवल तभी दौड़ सकते हैं जब सब कुछ ठीक हो। केवल तभी आप दौड़ सकते हैं, केवल तभी आप हिलडुल सकते हैं। तो अभी बस इसी की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपको कब शादी करनी चाहिए, कुछ लोग सोच रहे हैं कब मुझे नौकरी पानी चाहिए, कब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहिए, कब मेरा ज्ञानोदय होना चाहिए। लेकिन अगर आप वास्तव में जीना चाहते हैं तो आपको इस बात के प्रति जागरूक होना होगा कि आपके पास सीमित समय है। अगर हर दिन हर पल आप जागरूक हैं तो आप इस जीवन का सबसे सुंदर उपयोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत सारा समय है, या अगर आपको लगता है कि असीमित मात्रा में समय उपलब्ध है, फिर आप यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। बस मुझे जीवन से प्यार है,
मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके जीवन का एक भी पल व्यर्थ ना जाए। या तो हर पल का उपयोग होना चाहिए आपके जीवन की गहराई, आपके जीवन के अनुभव को गहरा करने के लिए, या दुनिया में प्रभाव लाने के लिए। दोनों में से एक चीजें होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं तो आप पहले ही मर चुके हैं।